आज के टाइम पे वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं लड़े जाते। बिना मिसाइल्स, बिना टैंक्स, बिना सोल्जर्स कंट्रीज एक दूसरे के सिस्टम्स को टारगेट कर रही है। पावर ग्रिड्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम मैनिपुलेट हो रहे हैं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोटली डिस्टर्ब की जा सकती है। लेकिन ये साइबर वॉरफेयर मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे साइलेंट और डेंजरस फॉर्म है। हाय एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा और आज हम समझेंगे कैसे रशिया, ईरान, चाइना और यूएस साइबर अटैक्स को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड और रीसेंट वॉर एग्जांपल्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज साइबर वॉरफेयर। देखो, साइबर वॉरफेयर का मतलब होता है कंट्रीज अपनी हैकिंग कैपेबिलिटीज को यूज करके दूसरे देश को टारगेट करे। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एब्सेनेज मतलब डेटा चोरी, डिस्ट्रप्शन मतलब सिस्टम बंद और डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। और आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अटैकर्स मोस्टली स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। अब अपन आते हैं सेक्शन 2 पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं रशिया डिस्ट्रप्शन एंड chaos की। देखो, रशिया साइबर वॉरफेयर में डिस्ट्रप्शन के लिए जाना जाता है। रियल एग्जांपल यूक्रेन वॉर ग्रिड अटैक्स, जहां साइबर अटैक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई थी। देन हमारे पास आता है सोलर विंड अटैक, जिसमें अटैकर्स ने ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ले लिया था। देन हमारे पास आता है नॉटपैटिया मैलवेयर, जो यूक्रेन से स्टार्ट हुआ और ग्लोबली स्प्रेड होकर बिलियंस का डैमेज कर गया। रशिया का अप्रोच क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हिट करो, chaos क्रिएट करो और प्रेशर बिल्ड करो। अब हमारे पास आता है सेक्शन 3, जिसमें हम बात करेंगे चाइना की। देखो, चाइना का फोकस डायरेक्ट अटैक पे नहीं होता, लॉन्ग टर्म एब्सेनेज पे होता है। देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ओपीएम ब्रीच, जहां मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सेंसिटिव डेटा लीक हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज अटैक, जहां वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके ग्लोबल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुए। चाइना का गोल सिंपल है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फ्यूचर एडवांटेज बिल्ड करना। अब हमारे पास आता है सेक्शन 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं ईरान की। रियल टाइम साइबर वॉर जो इस टाइम पर हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट पार्ट ये है कि ईरान 2026 में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें साइबर वॉरफेयर एक्टिवली यूज हो रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान लिंक्ड हैकर्स ने यूएस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को टारगेट किए, जैसे वाटर प्लांट्स, एनर्जी सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स। कुछ केसेस में पीएलसी सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हुए, ऑपरेशनल डिस्टर्ब हुए और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट हुआ। वॉर के स्टार्ट होने के बाद ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने यूएस कंपनीज का डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। और सिर्फ हैकिंग नहीं, एआई का यूज करके प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी चल रहे हैं, जो पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ साइबर अटैक्स नहीं, फुल डिजिटल वॉरफेयर है। ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि रिटेलिएशन, डिस्ट्रप्शन और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, साइबर वॉरफेयर रियल है और साइबर सिक्योरिटी फील्ड अब पहले से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। लेकिन बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता, रैंडम ट्यूटोरियल से क्लैरिटी नहीं आती और समझ नहीं आता कि इंडस्ट्रियल लेवल स्किल्स कैसे बिल्ड करें। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमारा एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये नॉर्मल कोर्स से काफी अलग है। ये पूरे अटैकर स्टाइल में मेंटरशिप मॉडल है, जहां पे आप लोग सीखोगे रीक अनियंस, एक्सप्लॉयटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, रिपोर्टिंग। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ पे आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा एंड एंड टू एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ आपको थ्योरी कंज्यूम नहीं करवाई जाएगी, यहाँ पे रियल लैब्स, रियल एक्सप्लॉयटेशन एंड रियल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे मास हायरिंग नहीं होती। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है एंड हर मेंटर अपने स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, आपको लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। अब अपने पास आता है सेक्शन 5, यूनाइटेड स्टेट्स साइबर पावर एंड कंट्रोल। यूएस साइबर वॉरफेयर में डिफेंसिव ही नहीं, ऑफेंसिव भी है। रियल एग्जांपल स्टक्सनेट, जिसमें ईरान ने न्यूक्लियर सिस्टम को फिजिकली डैमेज किया। रीसेंट 2026 कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ने साइबर ऑपरेशंस यूज किए ईरान के कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब करने के लिए। यूएस का अप्रोच होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंस, स्ट्रैटेजिक, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। अब अपने पास आता है सेक्शन 6, रियलिटी, साइबर वॉर इज ऑलरेडी हैपनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइबर वॉर फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है। कंट्री सिस्टम में पहले से एक्सेस ले रही है, बैकडोर्स क्रिएट कर रही है और वॉर के टाइम पे एक्टिवेट करने के लिए रेडी है। मतलब अटैक कभी भी हो सकते हैं। सेक्शन 7, व्हाई दिस मैटर्स फॉर यू।
अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। आज कंपनीज और गवर्नमेंट ऐसे प्रोफेशनल्स चाहते हैं जो थ्रेट डिटेक्ट करे, अटैक इन्वेस्टिगेट करे और सिस्टम सिक्योर करे। साइबर सिक्योरिटी अब एक स्किल नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। तो आज हमने देखा कि रशिया डिस्ट्रप्शन कैसे क्रिएट कर रहा है, चाइना कैसे डेटा कलेक्ट करता है और ईरान रियल टाइम में साइबर वॉर फाइट कर रहा है और यूएस ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों यूज करता है। साइबर वॉरफेयर साइलेंटली दुनिया को शेप कर रहा है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तब तक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर।